नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरल हिंदी शिक्षा में। आज हम पाठ 5 रहीम के दोहे के सभी प्रश्न उत्तर सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो रहीमन जीवा बावरी, कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात पताल। दोहे का क्या भाव है, तो इनमें से हमें उत्तर चुनना है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का क्या भाव है, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। अब आगे देखिए ख भाग। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि आपने जो ये उत्तर चुने हैं इसका क्या कारण है। तो आइए देखिए हमने ये उत्तर ही क्यों चुना। इस दोहे में रहीम जी बताते हैं कि हमारी जीभ बहुत शक्तिशाली होती है। सोचे बिना बोले गए शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मधुर, विनम्र और समझदारी से बोले गए शब्द लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाते हैं। यही इस दोहे का मुख्य संदेश है। अगला देखिए, दूसरे का सही उत्तर था हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है, तो उसी प्रकार हर छोटी और बड़ी चीज़ का अपना अलग महत्व और उपयोग होता है। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। अब करते हैं मिलान। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को हमने मिलान करना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो बच्चों इसका उत्तर है तीसरा, प्रेम या रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मित। तो बच्चों इसका उत्तर है दूसरा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो बच्चों इसका उत्तर है तीसरा, सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। तो बच्चों अब हम पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा की, आपको ग्रुप में चर्चा करनी है और उनके अर्थ और भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने। तो ये जो दो दोहे हैं अब हम इनकी चर्चा करेंगे और इनके अर्थ हम बताएंगे। तो क भाग देखते हैं। रहीमन विपदाहूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। तो इस दोहे में रहीम जी बताते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए आ भी जाए तो वह हमारे लिए लाभदायक होती है। कठिन समय में हमें ये पता चल जाता है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल सुख के समय साथ रहने वाला है। तो संकट के समय सच्चे मित्र, रिश्तेदार और शुभ चिंतक ही हमारा साथ देते हैं, जबकि स्वार्थी लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति हमें लोगों की सही पहचान कराती है और जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव देती है। ख भाग देखते हैं। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सड़क पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो इस दोहे में रहीम जी वाणी के महत्व को समझाते हैं और कहते हैं कि जीभ बिना सोचे समय कुछ भी बोल देती है, लेकिन उसके कारण होने वाला अपमान और कष्ट पूरे शरीर को सहना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर मधुर और विनम्र भाषा में बोलना चाहिए। मीठी वाणी से प्रेम और सम्मान बढ़ता है, जबकि कटु वाणी से झगड़े, मनमुटाव और दुश्मनी पैदा होती है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। सोच विचार के लिए दोहों को एक बार से फिर से पढ़ेंगे और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखक पुस्तिका में लिखेंगे। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिली गांठ पड़ी जाए। तो इसमें इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। तो मतलब ये कहते हैं कि छिटकाए की जगह हम चटकाए शब्द यूज़ कर सकते थे और मिले की जगह जुड़े यूज़ कर सकते थे। तो अगर इन्होंने यूज़ किया तो ये किस तरीके से आया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार पहले दोहे में डारी के शब्द पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानुष का प्रयोग प्रचलित है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको कारण लिखना है। ख भाग में इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है। तो क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो आइए अब हम इन दोनों का
उत्तर लिखते हैं। तो क का उत्तर इस प्रकार है, रहीम के दोहों के कई शब्द अलग अलग क्षेत्रों बोलियों से थोड़े बदले हुए रूप में बोले जाते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी बोली बोली जाती है उसके अनुरूप उसी तरीके से वो भाषा बन जाती है। जैसे मिले की जगह जुड़े, छिटकाए की जगह चटकाए, डारी की जगह डार, तलवारी की जगह तलवार और मानुष की जगह मानस शब्दों का प्रयोग प्रचलित है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग स्थानों की भाषा, बोली और उच्चारण अलग अलग होते हैं। शब्द बदल जाने पर भी दोहे का अर्थ नहीं बदलता, उसका अर्थ एक जैसा रहता है। इसलिए लोक भाषा में इन शब्दों के अलग अलग रूप भी प्रचलित है। अब ख भाग देखेंगे। इस दोहे में प्रेम की तुलना धागे से की गई है क्योंकि धागा बहुत नाजुक होता है। यदि एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम या रिश्ते टूट जाए तो उन्हें दोबारा जोड़ने पर पहला जैसा विश्वास और अपनापन नहीं रहता। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। तो धागे के स्थान पर कांच का उदाहरण भी दिया जा सकता है। जैसे कांच एक बार टूट जाए तो उसे पहला जैसे नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह रिश्ते भी टूटने पर पहले जैसे नहीं रहते। इसलिए हमें अपना व्यवहार, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए ताकि रिश्तों में कभी दरार ना आए। सोच विचार का अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चे सुजान। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य ने किस मानवीय गुण की बात की गई है, प्रकृति से हमें क्या क्या सीख मिलती है या हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं। उत्तर, इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से परोपकार, उदारता और निस्वार्थ सेवा जैसे मानवीय गुणों की बात कही गई है। रहीम जी बताते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वे अपने फल और पानी दूसरों के हित के लिए देते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी धन संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते बल्कि समाज और ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हमें और भी कई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, नदी निरंतर बहकर सबकी प्यास बुझाती है, पृथ्वी सभी का भार सहन करती है और फूल बिना किसी स्वार्थ के अपनी सुगंध फैलाते हैं। इसलिए हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उदार बनना चाहिए और सबके प्रति प्रेम, दया तथा सम्मान का भाव रखना चाहिए। आगे देखते हैं शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, तो कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो ये कुछ कविता में शब्द आए हैं, तरवर, विपत्ति, छिटकाए, सुजान, सरवर, सांचे, कपा। तो आपको ये लिखना है कि मातृभाषा में इनको क्या कहते हैं। आप डेली रूटीन में जो भाषा बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? जैसे तरवर है, तरवर को हम क्या बोलते हैं? पेड़। विपत्ति को मुसीबत। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसके उत्तर। तो कविता में जो शब्द आए हैं तरवर और मातृभाषा में हम बोल सकते हैं पेड़, वृक्ष। विपत्ति, मुसीबत, संकट। छिटकाए, तोड़ना, अलग करना। सुजान, सज्जन, समझदार। सरवर, तालाब, झील। सांचे, सच्चे, असली। कपाल मतलब माथा या ललाट। तो इस प्रकार से हम मातृभाषा में इस प्रकार से इन शब्दों को लिख सकते हैं। अब शब्दों की बात का दूसरा भाग देखते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ है, जैसे सम्मान, जल, चमक। तो इस प्रकार कुछ नीचे शब्द दिए हैं। आपने इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखने हैं। तो आप इस शब्द कार्य में शब्दकोश मतलब डिक्शनरी या इंटरनेट या अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स की सहायता भी ले सकते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर देखते हैं। फल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन, यंत्र। पत्र, चिट्ठी, पेड़ का पत्ता, समाचार पत्र। कर, हाथ, टैक्स, किरण। फल, खाने वाला फल, परिणाम, लाभ, प्राप्ति। तो आप इस प्रकार से ये उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।